हेलो दोस्तों, मैं पीके सक्सेना, रिटायर्ड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का निबंध का जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा में गुणवत्ता। शिक्षा में गुणवत्ता का जो टॉपिक है इस पर निबंध लिखेंगे। जैसा कि पहले भी निबंध में मैंने आपको निबंध लिखने का तरीका बताया है। सबसे पहले जो प्रस्तावना वाला भाग होता है उसमें सब्जेक्ट से संबंधित परिभाषा या कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जिससे ये समझा जा सके कि किस चीज़ के लिए अपन किस सब्जेक्ट पे मतलब लिखने जा रहे हैं। फिर बीच का एक लेंदी पार्ट होता है जिसमें उसकी सारे गुण हैं, आवश्यकता है, महत्व है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। और तीसरा भाग आता है उपसंहार का, लास्ट वाला, जिसमें ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है उसका एक तरह से विश्लेषण करते हैं और लास्ट में क्या रिजल्ट निकलना है, क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, क्या दायित्व हमारे होते हैं, क्या सरकार कर सकती है, क्या समाज कर सकता है। तो ये सब चीज़ें लिखते हुए ऐसे 3 पार्ट में किसी भी ऐसे को लिखते हैं। तो आज का अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में गुणवत्ता। देखिए, तो शिक्षा और गुणवत्ता, एक तो शिक्षा है। शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा की परिभाषा को क्या कर शिक्षा को कह सकते हैं कि शिक्षा वो साधन है जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता। और गुणवत्ता, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, जो गुणों से भरपूर हो। तो शिक्षा कैसी होना चाहिए? जिसमें क्वालिटी हो, उसमें गुण हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज के ज़माने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल किताबी ज्ञान वाली शिक्षा से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना होगा ताकि जो लोग भी शिक्षा ग्रहण करें वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें और समाज के लिए भी कुछ ऐसा कर सकें जो उनके दायित्वों के अधीन आता है। तो चलिए, मैंने अपने शब्दों में शिक्षा में गुणवत्ता के बारे में 1000 शब्दों में लिखा है। मैं आपको पढ़ाता चलूँगा, आप समझिए इसको, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले शिक्षा क्या है, फिर गुणवत्ता है तो उसमें क्या महत्व है, गुणवत्ता क्यों होना चाहिए, गुणवत्ता के लिए सरकार क्या कर सकती है, और गुणवत्ता के महत्व को समझते हुए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। आइए, शिक्षा में गुणवत्ता, ये आज का अपना टॉपिक हो गया। शिक्षा, शिक्षा क्या है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी उसकी परिभाषा में चूँकि लिखना है अपने को तो कुछ शब्द लिख सकते हैं। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है और अपने विवेक को विकसित करने का साधन। यानी शिक्षा क्या 2 काम कर सकती है, एक तो हमें ज्ञान दिला सकती है और प्रकृति ने जो हमें विवेक दिया है उसको विकसित कर सकती है। तो शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है और विवेक को विकसित करने का साधन है। गुणवत्ता यानी गुणों से भरपूर, लाभदायक। तो शिक्षा कैसी होना चाहिए? जो गुणवत्तापूर्ण हो, गुण हो, उसमें गुणों से भरपूर शिक्षा हो, वही हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। उपरोक्त तुलना से समझा जा सकता है कि शिक्षा में गुणवत्ता का तत्व कितना महत्वपूर्ण है। माने यदि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी तो ना तो हमारा विवेक विकसित होगा और ना हम कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जिससे आगे बढ़ने में सहूलियत हो सके। ओके, अब शिक्षा 2 प्रकार की हो सकती है। स्वाभाविक है, एक साधारण शिक्षा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2 तरह की शिक्षा हो सकती है। एक केवल किताबी ज्ञान वाली शिक्षा है, आपने पढ़ ली, डिग्री ले ली, और एक गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा होती है जिसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं ताकि आप जीवन के बारे में कुछ सीख सकें, कुछ टेक्नोलॉजी सीख सकें और कुछ अलग की चीज़ें ऐसी कर सकें जिसमें आपकी रुचि हो। तो शिक्षा 2 प्रकार की हो सकती है। एक साधारण शिक्षा जो किताबी ज्ञान तक सीमित रहती है और दूसरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है जो ज्ञान तो देती ही है, साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी मनुष्य को प्रदान करती है। व्यवहारिक ज्ञान, कैसे किसके साथ पेश आना है, समाज में कैसे रहना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समझ पाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ऐसी शिक्षा को शामिल किया जा सकता है जो छात्रों की रुचि को समझ सके। यानी क्या है कि एक जैसी शिक्षा सबको देते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ये है कि जिसमें पढ़ने वाला व्यक्ति रुचि ले सके। तो ऐसी शिक्षा हमको रखनी पड़ेगी, शिक्षा में रुचि का गुण रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ जो लोग शिक्षा यानी छात्र जो हैं
वो क्षमताओं में उनके विकास हो सके। जब वो क्षमतापूर्ण हो जाएंगे तो वो जीविकोपार्जन में समर्थ होंगे और समाज के लिए भी उपयोगी होंगे। यानी जीविकोपार्जन के साथ साथ वो समाज का उत्थान भी कर सकते हैं। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संज्ञा किसको दी जा सकती है? यानी अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो उस शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है जिससे ये कहा जा सके कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो वर्तमान अगर दृष्टिकोण से देखें या वर्तमान समय में देखें तो जैसा कि कहा जा रहा है या कहते हैं कि शिक्षा में कोई गुणवत्ता नहीं है। भारत देश के संबंध में तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, अपने देश के संबंध में ये कटु सत्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं, किताबी ज्ञान वाली शिक्षा है। ये किस बात से सिद्ध होता है? क्योंकि आज भी देश के लाखों डिग्री धारक जो है ना बेरोजगार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है हमारी शिक्षा का कि लोग नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते हैं और नौकरी के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हम और क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये तो अपने देश की हुई। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ना ये माना जा रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता होना चाहिए और ये इस बात से सिद्ध होता है कि इसके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को में एक सम्मेलन आयोजित करना पड़ा। यानी देखिए शिक्षा में गुणवत्ता की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और वो आज है ही नहीं शिक्षा में, इसलिए तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है सम्मेलन आयोजित करना पड़ा यूनेस्को में। शिक्षा में गुणवत्ता के तत्व के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है, किस बात से? जब इंटरनेशनल लेवल पर भी ये विचार किया गया कि नहीं शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो लोगों के काम आ सके। तो यूनेस्को में 1993 में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पुरानी बात है, मैंने तब ये सोचा जा रहा था कि शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। ये आकलन इंटरनेशनल लेवल पर भी किया गया और उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ गुण ऐसे निर्धारित किए कि यदि ये गुण होंगे जिस शिक्षा में तो वही शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण मानी जा सकती, अदरवाइज शिक्षा जो है ना वो साधारण शिक्षा है। क्या? प्रथम उद्देश्य के तहत ये माना गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है जिससे के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हो और साथ साथ क्या हो, व्यवसायिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गुणों का भी उसमें विकास हो। जीविकोपार्जन तो वो कर ही सके, व्यक्ति का निर्माण भी हो, लेकिन ये जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यवसायिक गुणों का जो समावेश होता है, जो इन चीज़ों को सिखाए, वो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मानी जा सकती। क्योंकि जिस व्यक्ति में ये चारों गुणों का समावेश होगा वो अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से पालन कर सकेगा। दूसरा, द्वितीय उद्देश्य के तहत ये माना गया, एक गुण तो ये हुआ, दूसरा ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही है जो व्यक्ति को कुछ करने की प्रेरणा दे सके। हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस बात की प्रेरणा भी हमको शिक्षा देती है। और वो कौन सी शिक्षा होगी? जिसमें हमारी रुचि होगी। तो रुचि के हिसाब से यदि शिक्षा का वो किया जाए, प्रबंध किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। सबको एक जैसी शिक्षा दिए जा रहे हैं, डिग्री दिए जा रहे हैं, ये कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मानी जाती। तो क्या हुआ, व्यक्ति को कुछ करने की प्रेरणा दे सके और उसमें क्रियात्मक गुण का विकास कर सके। क्रिया करने का गुण होता, मतलब करने का गुण, जो गुण होता है उस गुण का भी विकास कर सके। तो क्या होगा, उसके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। यानी यदि व्यक्ति को स्थायित्व देना है, उसके जीवन को स्थायित्व देना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको देनी होगी। ये एक शिक्षा की महती आवश्यकता है। तीसरा उद्देश्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही मानी जाएगी जो छात्र को ज्ञान के बारे में जानना सिखाए। ज्ञान क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से जो भी चीज़ अपन प्राप्त करते हैं वो ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को अनवरत बनाए रखे, उसका उपयोग हो सके। अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही मानी जाएगी जो व्यक्ति को कुछ जानने में सहायक हो सके। चौथा गुण, सम्मेलन में ये माना गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही है जो छात्र के अंदर जो चीज़ें हैं उनका विकास कर सके।
हर छात्र में, हर व्यक्ति में कुछ क्षमताएं, अलग अलग तरह की क्षमताएं होती, उन क्षमताओं को पहचानना और उसके हिसाब से उसको शिक्षित करना। तो उसके अंदर जो गुण हैं उनको डेवलप करने वाली शिक्षा होना चाहिए। उससे क्या होगा, छात्रों में एकता का गुण आता है, जो यूनिटी होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। और जब एकता का गुण होगा तो वो सामाजिक भावना भी उसके अंदर आएगी और वो अच्छे सामाजिक कार्यों में सहयोग देगा। इस तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करने में तो मदद करती ही है, और चूँकि हमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त अगर हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता को प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षा यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी, जिसमें गुणवत्ता हो, एक आवश्यक तत्व होता है। यानी ज़िंदगी में यदि आपको आगे बढ़ना है तो एक अच्छी शिक्षा आपको ग्रहण करना होगी। शिक्षा कोई भी हो, किसी भी स्तर की हो, उसमें एक गुण होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए, ताकि वो आदमी के जीवन को संवार सके। जैसे प्राथमिक स्तर की होती है, बच्चे हैं, पढ़ाया जाता है उनको, ठीक है, जो जितना उनका दिमाग है, जितना विवेक विकसित है, उस हिसाब से उनको समझा दिया जाता है, वो समझ लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए होती है। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जब वयस्कता से और टीनेजर्स की एज के बीच में जो पीरियड होता है, उसमें व्यक्ति जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा माने कॉलेज से नीचे की और स्कूल से ऊपर की बीच की जो पीरियड होता है, वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का पीरियड कहलाता है। उस पीरियड में आदमी का व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित होता है और उसका विवेक भी जो है विकसित होता है। और लास्ट में आती है कॉलेज स्तर की शिक्षा। पहले हो गई प्राथमिक स्कूल शिक्षा जो बच्चों के लिए होती है, दूसरी हो गई स्कूली शिक्षा जो जीवन की बुनियाद को पक्का करती है, और तीसरी हो गई कॉलेज स्तर की शिक्षा। इसमें व्यक्ति पूर्णतः परिपक्व हो जाता है और ये माना जाता है कि उसके विवेक का संपूर्ण विकास हो गया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा वो उपकरण है जो मानव जीवन में बेहतर अवसरों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है और विभिन्न द्वार खोलता है। थोड़ा सा लिटरेरी भाषा यहाँ लिखी गई है, आपको ऐसे लिखना है, एग्ज़ाम के हिसाब से लिखना है तो थोड़ा सा साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है ताकि आपने जो लिखा है वो डेकोरेट हो जाए। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता होती है। और ऊपर जो लिखा है आपने, उसका यदि विश्लेषण करें तो उससे ये समझ में आता है कि व्यक्ति के लिए वही शिक्षा उपयोगी है जो उसको जीवन के बेहतर अवसरों के द्वार खोल सके। उसके लिए मतलब बहुत सारे अवसर मिलने चाहिए, ऐसी शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही ज़्यादा महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। कैसी भी शिक्षा हो, साधारण शिक्षा हो, महत्वपूर्ण वो भी है, उससे आदमी कम से कम समाज में रहने लायक तो हो जाता है, और गुणवत्तापूर्ण अगर सीख जाता तो बहुत ज़्यादा विकास कर लेता है। तो महिलाओं के लिए भी शिक्षा जरूरी है और पुरुषों के लिए भी शिक्षा तो है ही। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो समाज, परिवार सभी शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि समाज को और परिवार को बनाने में प्राकृतिक सत्य है कि महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और फिर क्या होगा, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो नेचुरली है कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना होगी, क्योंकि बच्चे संस्कृति वाले निकलेंगे, सुसंस्कृत होंगे, पढ़े लिखे होंगे। प्राइमरी जो एजुकेशन है वो घर से ही मिलती है, माताओं के द्वारा बच्चों में दी जाती। तो अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो बच्चों को शिक्षित कर सकेंगी, तो स्वस्थ समाज की निर्माण करने में ये सब चीज़ें अपनी भूमिका अदा करती हैं। यानी शिक्षित होना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये दोनों चीज़ें समाज के उत्थान में सहायक होती। शिक्षा सामाजिक, पारिवारिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को भी हल करने की ताकत रखती है अपने अंदर। यानी यदि शिक्षा में
शिक्षा कितनी ज़रूरी है? ज्ञान तो है ही, उसमें बहुत सी इतनी ताकत है कि आप बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं अपने अंदर की, परिवार की, समाज की, देश की, यहाँ तक कि विश्व की समस्या को भी समाप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा के उपरोक्त महत्व और आवश्यकता को इस बात से समझा जा सकता है कि गुणवत्ता का अवयव कितना आवश्यक है। यानी शिक्षा में जो भी हम अभी बातचीत करते चले आ रहे हैं, तो उसके विश्लेषण से ये समझा जा सकता है कि शिक्षा में गुणवत्ता का अवयव यानी गुणवत्ता का तत्व, क्वालिटी जो होती है वो कितनी आवश्यक है। यदि वो नहीं होगी तो शिक्षा बेकार है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से शिक्षित तभी माना जाएगा जब उसमें किताबी ज्ञान के अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान हो और तकनीकी ज्ञान भी हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही मानी जाती है जिसके द्वारा सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहार और तकनीक, उसी चीज़ को थोड़ा सा विस्तृत रूप दे दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही होगी जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान दोनों मिल सके। ठीक है। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए 4 तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना है तो क्या प्रयास कर सकते हैं? उसके लिए एक कल्पना है कि 4 तत्व ऐसे निर्धारित करे जा सकते हैं जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। ये 4 तत्व कौन से हैं? पहला तो पाठ्यक्रम है, दूसरा वातावरण है, तीसरा शिक्षक और चौथा स्वयं छात्र है। शिक्षक यानी जो शिक्षा देने वाला है, छात्र यानी जो शिक्षा ग्रहण करने वाला, वातावरण यानी जिस वातावरण में बैठ के शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा ली जा रही है, और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा होना चाहिए। ये 4 तत्वों के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो एक निष्कर्ष निकलेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे लाई जा सकती है। चलिए, पाठ्यक्रम द्वारा, इन 4 पाठ्यक्रम द्वारा तो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया ही जा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही वो तत्व है जो छात्रों के स्तर के अनुसार बनाया जा सकता है। यानी जो पाठ्यक्रम है वो कई स्तर का होना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा रहेगा, किसका कितना स्तर है, हर व्यक्ति का दिमाग और बुद्धिमानी का स्तर अलग अलग होता है, तो इस स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम रखना चाहिए। ऐसा नहीं एक पाठ्यक्रम रख दिया सबके लिए वो सही है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वातावरण। यानी अगर कैसी भी शिक्षा लेनी हो, आपको स्कूल में लेनी हो, घर में लेनी हो, एक अच्छा वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। वातावरण शिक्षा का है ही नहीं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हल्ला उल्ला हो रहा है और हम शिक्षा ले रहे हैं, ना, सही नहीं है। एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। किसी भी कोई भी काम करने के लिए वातावरण होता है तो अच्छा लगता है। तो जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो एक अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है, तभी शिक्षा को अच्छे ढंग से ग्रहण किया जा सकता है। तीसरा तत्व आता है शिक्षक। पाठ्यक्रम हो गया, स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, और शिक्षक तीसरा गुण है, क्योंकि वही तो शिक्षा देने वाला व्यक्ति है अपने को, वही तो सिखाएगा कि क्या करना है आपको, है ना। वो पढ़ाएगा तभी आपको समझ में आएगा। आज मैं शिक्षक हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कल मैंने पढ़ा था, किसी और शिक्षक ने मुझे पढ़ाया था। तो ये जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं इनको शिक्षक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो तीसरा तत्व तो शिक्षक स्वयं होता है, और इस शिक्षक की अहम भूमिका मानी जा सकती है, क्योंकि अगर शिक्षक ने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया तो कोई भी शिक्षा हो उसका कोई मतलब नहीं है। चौथे तत्व के रूप में स्वयं हम आप यानी छात्र, स्टूडेंट। चौथा तत्व कौन है? जिसे शिक्षा को सीखना है तो छात्र को सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि जब तक छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी नहीं होगी या रुचि नहीं होगी, तब तक आप कैसी भी शिक्षा दे दे, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, और ना ही वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मानी जाएगी। यानी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको भी कोई चीज़ ग्रहण करनी तो उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और आपको इंटरेस्ट आए इसके लिए ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि ऊपर बताया गया है। जो स्तर है आपका उस स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए। यदि छात्र को समझने में आसानी नहीं होगी तो उस शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। कोई भी शिक्षा जब तक छात्रों की जिज्ञासाओं को पूर्ण ना कर सके
वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। अतः ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, जो शिक्षा जिज्ञासु व्यक्ति का निर्माण करती है उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये सब कुछ डिस्क्राइब करने के बाद अब रिजल्ट क्या निकलता है, अंत में क्या लिख सकते हैं। अतः अंत में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति या छात्र का सर्वांगीण मतलब पूरी तरह से, सब तरह से विकास करने के साथ साथ उसे सुसंस्कृत बनाना भी होता है। शिक्षा दो काम करती है, एक तो शिक्षा ग्रहण करने वाले यानी इंसान या छात्र का को सुसंस्कृत बनाती है और उसका सर्वांगीण विकास करती है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होगी, जिससे वे किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीख सकें। क्योंकि अगर उनमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो ना तो वो समाज के काम के रह जाएंगे और ना ही संघर्ष करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है ताकि वो संघर्षपूर्ण बन सकें। उपरोक्त विचारों के आधार पर हमें शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता को निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा। यानी ऊपर जो हम लोगों ने जितना भी विश्लेषण किया है या जो चर्चा की है, उस सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि हम और आप शिक्षा में गुणवत्ता के गुण को नकार नहीं सकते। यानी शिक्षा में गुणवत्ता बहुत ही आवश्यक है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही सही ढंग से आदमी को जीने का रास्ता दिखा सकती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है, समाज को अच्छा बनाने का रास्ता दिखा सकती है, उसकी स्वयं की समस्याओं को निपटने में उसको योग्य बना सकती है और दूसरे की समस्याओं को भी निपटाने में वो व्यक्ति मदद कर सकता है। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर निरंतर प्रयास करते रहना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहे, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीखें ताकि हमारा समाज उन्नति कर सके। ओके, मैंने पढ़ाया इसको, आपने समझा होगा शिक्षा में गुणवत्ता क्यों ज़रूरी है, क्या तत्व होने चाहिए। आप अपने विषय अपने शब्द लेकर भी इस टॉपिक को लिख सकते हैं। ज़रूरत बस इतनी है कि आपको जो विषय दिया गया है उसके नज़दीक पहुंचकर अपने शब्दों को ढालना है। एक तो निश्चित शब्दों में ढालना है, पहला उद्देश्य 1000 शब्दों में लिखना है, क्योंकि टाइम इतना रहता है कि 1000 से ज़्यादा शब्द लिखेंगे तो शैली बिगड़ जाएगी। और दूसरा, ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, जो विषय दिया गया है, उसी के आसपास हमारे शब्द होना चाहिए। वाक्य कैसे भी हो सकते हैं, शब्द उस जो लिख रहे हैं जिनसे वाक्य बनता है वो विषय के आसपास होने चाहिए और निश्चित शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, मेरे शब्दों में अपने शब्द मिला सकते हैं, कहीं और से भी ढूंढ सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ एक बात की है जो मैं हर लेक्चर के बाद में कहता हूँ, लिखना ज़रूरी है। आपने मैंने जो पढ़ाया उसको सुना, बोर्ड पर जो लिखा था उसको देखा, आप अपने हिसाब से उसको लिखिए। अक्षरशः लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, संभव ही नहीं है कि किसी के अक्षरशः चीज़ को आप लिख सकें। अपने शब्दों में लिखिए, मिलता जुलता लिखिए, कोशिश करिए। जितना लिखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, सोचेंगे, सोच कर लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी लिखने की, एक तो लिखने की प्रैक्टिस बनी रही और चूँकि आप सोच के आपने अपने शब्द निकालें, उसमें अपने शब्द भी मिलाएं तो मैटर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको जब भी आवश्यकता होगी, जहां आप लिखना चाहेंगे, तो आपका हाथ आपके विचारों को कागज़ पर उतारता चला जाएगा। तो मेरी आप लोगों को सलाह यही रहती है कि सुनने और पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट को लिखें, ज़रूर लिखें, थिंक करें, सोचें, तो आपके दिमाग में गहरे तक बैठ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया होगा उसको आप लोगों ने समझा होगा, तो उस पर लिखें। ओके, थैंक यू।